हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। मैं दीपक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बॉक्स बेस पजल के बेसिक रूल्स और अप्रोच को डिटेल में मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कैसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, है ना। और ये आपका सेशन नंबर 2 है। इससे पिछले वाले सेशन में मैंने बिल्कुल बॉक्स बेस पजल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें, है ना। इसके बाद इस वीडियो में क्या है कि आपको एक मिलेगा प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन, है ना, जिसे आपको सॉल्व करना है, विद इन टाइम सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें मैं डेली टारगेट्स पोस्ट करता हूँ। बैंक एग्जाम के जो भी क्वेश्चन, संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो उसके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का टारगेट रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है यहाँ पे। तो आप जरूर से इस चैनल को ज्वाइन करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। और सॉल्व करके आपको कितना समय लगा है, टाइमर लगा लीजिए और आप बताइए इस क्वेश्चन को मैंने इतनी देर में सॉल्व किया। तो विद इन 3 मिनट्स में ये क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। क्लियर? ये आपका इंग्लिश में भी है और ये आपका हिंदी में है। तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करता हूं ताकि क्वेश्चन एक बार में बने। 10 बॉक्स। जब भी बॉक्स आपको नज़र आ जाए, इस बात को क्लियर करिए कि क्या ये वर्टिकल शेप में होगा या हॉरिजॉन्टल शेप में होगा। जनरली वर्टिकल शेप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, पहले क्लियर करना है वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 बॉक्स को एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में रखा गया है। एक के ऊपर एक का अर्थ इस तरीके से होता है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था ना, ठीक है। और क्या किया, एक स्टैक का फॉर्मेशन हुआ है, इस तरीके का एक स्टैक का फॉर्मेशन हुआ है। ये इस तरह के 10 बॉक्सेस हैं जिनको कि एक के ऊपर एक रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक वाले क्लास में हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्लियर है? तो जैसे ही बॉक्स बेस पहले का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, आप क्लियर कर लिया आपने कि ये वर्टिकल वैरायटी का क्वेश्चन है ना। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेमिंग करना होगा। फ्रेम कैसे करते हैं सीखे थे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस के लिए हमने 10 जगह बना दिए ताकि इनको यहाँ पे रखा जा सके। यहाँ तक क्लियर है? जिसमें से हम हमेशा 2 कंडीशन लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चन ना फंसे, ज़रूरत पड़े तो तीसरे कंडीशन में भी जाएंगे। क्लियर है? जिसमें से ये वाला बॉक्स आपका जो सबसे ऊपर का बॉक्स कहलाता है, सबसे ऊपर वाला बॉक्स टॉप मोस्ट बॉक्स कहलाता है, और ये क्या है, सबसे नीचे वाला बॉक्स कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर था ही पहले भी, अभी भी क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बॉक्स बेस्ड जो पजल पूछे आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो 2 तरीके से पूछ सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट बेस्ड, एक होता है इनडायरेक्ट बेस्ड। डायरेक्ट बेस्ड में क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर का, ये सीधा प्लेस हो जाएगा कहाँ पे, आपके डायग्राम में, ठीक है। और इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है कि आपका पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है जिसको आप डायग्राम में प्लेस कर दो और कनेक्ट करते हुए आप आंसर बना लो, ऐसी कंडीशंस नहीं दी हुई रहती है, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे चलना है, हम लोगों को एक डायग्राम भी बनाना है और एक हम लोग दूसरा अप्रोच भी रखेंगे। यदि क्वेश्चन इनडायरेक्ट वैरायटी का हुआ तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंडीशंस है उसको कनेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंडीशंस, वैसे कंडीशंस को लेना होता है जो मैक्सिमम कनेक्शन अपने पास रखता हो, ठीक है, जो जिसके पास ज़्यादा इंटरलिंकिंग हो। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ें। तो ये तो मैंने आपको बताया वैरायटी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, एल और पी के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कैसे नोट डाउन करेंगे। बॉक्स एल और पी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं, लेकिन ये तो क्लियर नहीं है ना कि एल ही ऊपर होगा। तो हमने क्या कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन जो बनेगा उसमें हम एल को नीचे रखेंगे। यही तो एक तरीका है ना इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने का। एल और पी के बीच में क्या है, 3 बॉक्सेस हो गए। क्लियर हो गया? जो इन्फॉर्मेशन आपका यूज हो जाए उसको क्या करिए, आप कट कर दीजिए।
बॉक्स के को पी के ठीक नीचे रखा गया है। तो जब कभी सिमिलर वर्ड है ना या सिमिलर चीजें आपको दिखे, उसको क्या करिए आप आसपास लिखिए। ठीक है, बॉक्स के को पी के ठीक नीचे रखा गया है, पी के ठीक नीचे रखा गया है। सेंस क्या है, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं होगा। ठीक नीचे के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, जो इन्फॉर्मेशन यूज हो जाए उसे कट कर दीजिए। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपका है यहाँ पे यूज नहीं हुआ है अभी तक। क्लियर है। बॉक्स के और बॉक्स एन के बीच में दो बॉक्स रखे हैं गए हैं, तो यहीं पर देखिए के आपका है तो इसी में आप एरो कर दीजिए ताकि कनेक्शन बनाने में आसान हो। तो के और एन के बीच में दो बॉक्सेस ऐसे लिख सकते हैं ना, बताइए। के और एन के बीच में दो बॉक्सेस इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, चलिए और देखते हैं। बॉक्स एन और बॉक्स टी के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं। अब देखिए एन आपका यहीं पे है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे बगल में नोट डाउन कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए एन और टी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं। ये भी देखिए आपका क्या हुआ, हमने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करते जाएंगे, चीज़ों को कट करते जाएंगे, दोबारा हमको देखना ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिला है जो हम डायरेक्टली इस अपने डायग्राम में पुट कर सकें, यूज कर सकें। बॉक्स एम के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या एल के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या से एक अधिक है। एल कहाँ पे है, एल यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कहना का इसका सेंस क्या है इसका, कि एल के नीचे जो बॉक्स की संख्या होगी, एम के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या जो होगी उसमें क्या होगा, एल के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या से एक अधिक होगी। यही तो ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है, यही बात तो कह रहा है ना कि बॉक्स एम के ऊपर रखे गए बॉक्स की संख्या एल के नीचे रखे गए बॉक्स की संख्या से एक अधिक है। यदि ये 0 होगा तो ये 1 होगा, यदि ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 3 होगा। चीज़ें समझ में आ रही है। इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या किया यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लिया। चलिए, बॉक्स एल ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी कि बॉक्स एल जो है ऊपर से पहला ये होगा, ऊपर से दूसरा कौन होगा, ये होगा। तो बॉक्स एल ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं रखा गया। हम यहाँ लिख के क्या किए, इसको कट कर दिए, एल यहाँ नहीं बैठेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ओ को एम के ऊपर और एन के नीचे रखा गया है। यहाँ देखिए एम है ना, तो क्या आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे छोटा सा एरो बना लीजिए ताकि कनेक्शन में आसानी हो, है ना। ओ को क्या है, एम के ऊपर और एन के नीचे रखा गया है, तो एन के नीचे ऐसे होगा ना, बताइए। ठीक है, इस कंडीशन को तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ओ बॉक्स ओ को एम के ऊपर और एन के नीचे। क्लियर है, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें संभव है, ओ के जस्ट नीचे भी एम हो सकता है, ओ के एक बॉक्स छोड़ के भी एम हो सकता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया यहाँ पे। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। बॉक्स ओ और एस के बीच दो से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं। बॉक्स ओ और एस के बीच में कह रहा है कि दो से अधिक बॉक्स नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, या तो दो हो सकता है ना, या तो एक भी हो सकता है, या तो इन दोनों बॉक्सेस के बीच में क्या है, कोई भी बॉक्स नहीं होगा तो क्या होगा, 0 बॉक्स हो सकता है। इसके तो 3 कंडीशन बन सकते हैं ना। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही चीजें, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बॉक्स ओ और बॉक्स क्यू के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स ओ और क्यू देखिए, आपको ओ यहाँ पे दिख रहा है, ओ यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, सॉरी, ओ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ओ यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ओ और क्यू के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्स हैं। तो हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। हमने सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे ही नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो कंडीशन है, चूंकि ये कंडीशंस यहाँ पे सीधा अप्लाई नहीं हुए हैं, तो यानी कि जो क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन है ना। और हम लोगों को ये जो हमारे कंडीशंस हैं इसको ही डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्लियर है, चीज हमारी। आइए, तो जब भी इनडायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन होता है तो इसमें हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को पहले लेंगे
जिसमें क्या हो, मैक्सिमम कनेक्शन हो, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी बने, ठीक है, और जो स्पेस ज़्यादा कवर करे। इन 3 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें ज़्यादा कनेक्शंस हो जिस इन्फॉर्मेशन के साथ, जो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट करे उसको हम लोग देखेंगे, साथ में जो ज़्यादा स्पेस हमारा बॉक्सेस को कवर कर दे हम उसको लेके चलेंगे ना, तभी तो चीज़ें आसानी से कनेक्ट भी होगी और सॉल्व भी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो L और P के बीच में आपके पास यहाँ L और P के बीच में 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, यानी कुल मिला के 5 बॉक्सेस हो गए ना, 3 और 2 5। एक तो इसको आप यूज कर सकते हैं, और कौन सा यूज कर सकते हैं, देखिए O और Q वाला वैरायटी, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। लेकिन और क्या और भी कोई दूसरा है जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो जी नहीं, क्योंकि देखिए तो ये 4 बॉक्स कवर कर रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ये मैक्सिमम में आपका ये है ना, और ये आपका ये है। हम लोग दूसरा चीज़ ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने से पहले कि किस इन्फॉर्मेशन के साथ में ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो देखिएगा आप O और Q के साथ में आपका कनेक्शन बनता है इसका, लेकिन इसमें क्या है, 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, ध्यान से देखिए, या तो 2 बॉक्स है या तो 1 बॉक्स है, 0 बॉक्सेस। डेफिनेट आउटकम निकल के नहीं आ रहा है यदि इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं तो, ठीक है। यदि हम इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे तो L और P के बीच में 3 बॉक्स में 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, P के ठीक नीचे K है, यहाँ क्लियर है, K और N यहाँ कनेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इसी इन्फॉर्मेशन को ले यूज करें, अपना जो पॉसिबिलिटी बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। बॉक्स L और P के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, L और P के बीच में 3 बॉक्स, इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी ना, क्योंकि क्लियर नहीं है कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो P 1 2 3 हो गया और आपका L हो गया, ये क्लियर हो गया मामला। जो जिस भी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर लें उसे क्या करते हैं बताइए, हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे जस्ट सटा मैंने आपको बताया था ना कि यदि आप थोड़ा सा बगल में लिखिएगा, कुछ एरो बना दीजिएगा, तो क्या कनेक्शन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। P के ठीक नीचे K है, तो P के ठीक नीचे K में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे K आ जाएगा, बोलिए ठीक है। P के जस्ट नीचे होगा K ना, क्योंकि ठीक नीचे है, इन दोनों के बीच में कोई बॉक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, तो P और K भी देखिए आपका क्या होगा, 100% यूज हो गया आपका इन दोनों पॉसिबिलिटीज में, हमने क्या कैसे कट कर दिया। चलिए फिर यहाँ देखिए K और N के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो देखिए आप इस कंडीशन में K यहाँ पे है, 1 2 N यहाँ पॉसिबल है क्या, यहाँ तो पहले ही L रखा हुआ है, तो ये नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर तो जा ही सकता है ना, यहाँ भी तो 1 2 3 4 5 ही बॉक्स है, हमारे पास 10 बॉक्स का जगह है, तो ऊपर भी तो हम जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, K 1 और 1 2, और आपका ये क्या हो गया, N को हमने यहाँ रख दिया, K और N के बीच में 2 बॉक्सेस हो गए, इस पॉसिबिलिटी को हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया, K और N वाला जो ये वाला था इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए K यहाँ पे है, तो ये ऊपर भी आप जा सकते हैं, 1 2, सॉरी यहाँ देखिए 1 2 और आपका N हो सकता है ना, नीचे भी तो आप आ सकते हैं 1 2 और यहाँ भी तो आपका N हो सकता है ना, काउंटिंग में भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी पॉसिबल है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन है इसकी ये क्या करेंगे, कॉपी यहाँ बगल में बना लेंगे, है ना, देर नहीं करना, तुरंत कॉपी बनाना है ताकि आप इन्फॉर्मेशन को कट करते चलें, यूज हो गया मामला सेट, है ना। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी यहाँ बना लेते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं L 1 2 3 P और आपका K, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इस केस में K और N को हमने यहाँ तो यूज कर ही लिया था, हम इसमें इस वाले पॉसिबिलिटी में भी यूज कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। आइए देखते हैं, तो K और N के बीच में 2 है, तो K यहाँ पे दी है 1 2 और आपका N क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बोलिए सही है ना, K 1 2 N, K यहाँ पे है 1 2 और आपका ये क्या हो गया, N हो गया,
पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है? ये इस इन्फॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया, इसे आप कट कर दिए। अब देखिए एन और टी के बीच में क्या है, दो बॉक्सेस दिख रहा है आपको, है ना, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, दो बॉक्स दिख रहा है। तो आप इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे 1 2 टी के लिए यहाँ जगह है, नहीं जगह, यहाँ पे के ऑलरेडी प्लेस्ड है। हम क्या करेंगे, तो ऊपर नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, नीचे आएंगे, 1 2 और आपका क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एन और टी के बीच में दो बॉक्सेस हैं, 1 2 टी, यहाँ पे के रखा हुआ, जगह नहीं, हम ऊपर जा सकते हैं ना, तो 1 2 और आपका क्या हो गया, यहाँ पे टी हो गया, है ना। यहाँ देखिए एन यहाँ पे है, 1 2, यहाँ पे के, यहाँ तो जगह नहीं है, ऊपर जा सकते हैं ना, 1 2 और यहाँ पे क्या हो गया आपका, टी को हमने यहाँ रख दिया। यानी कि इस भी इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया, 100% यूज कर लिया अपने कंडीशंस में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि बॉक्सेस का जो नंबर्स है इसको हम चेक कर लेंगे कि ये सही है ना। ऐसा तो नहीं 10 से ज़्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन क्या, हमारा जो कंडीशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर, सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 इसमें बॉक्सेस आ गए, तो क्या ये आपका सही होगा? जी नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 10 ही बॉक्सेस हैं, इसलिए ये आपका जो बना रहे थे आप कंडीशन, ये गलत हुआ। आइए देखते हैं और आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 बॉक्स आपको क्लियर दिख रहे हैं, यानी कि ये आपका चांसेस है कि ये आपका सही बने, ये वाला। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 3 2 5 2 7, इसमें तो 7 ही बॉक्सेस हैं, तो इसमें तो भी ऊपर भी आ सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ हमारा क्लियर हो गया, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप क्या करिए, यहाँ से क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार और है। हाँ, तो अभी तक हम लोग इसमें आप देखें कि इसमें 10 बॉक्स हैं। ठीक है, तो प्रयास करेंगे कि यही सेट हो जाए हमारा, है ना। तो अब क्या करना है, देखिए और आगे बढ़ते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेशन की ओर में। तो 4 तो यूज हो गया, 1 2 3 4 और बच रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है क्या कि अब देखिए कनेक्शन कहाँ बना सकते हैं, TNPKL है, TNPKL है, तो एन यहाँ पे भी आपका है ना, एन आपका यहाँ पे भी है, देखिए, और एल यहाँ पे है आपका। क्लियर है? तो एल से यदि देखते हैं तो एल के नीचे आपके जितने बॉक्सेस होंगे एम के ऊपर उससे एक अधिक होगा। तो देखिए एल तो यहाँ तो जाके रुक जाएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे 10 बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एल के नीचे क्या है, 0 बॉक्स है, तो एम के ऊपर कितने बॉक्स होंगे, 1 बॉक्स होगा। क्लियर? ठीक है, ये तो ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि एम के ऊपर चाहिए ओ और एन, तो क्या ऊपर जगह है, जगह नहीं है। यहाँ पे 10 बॉक्स पहले था, यदि ओ और एन डालिएगा तो यहाँ 12 बॉक्स हो जाएगा, जो कि अब क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो इन्फॉर्मेशन था ये क्या हो गया आपका, इस तरह से आपका ये जो इन्फॉर्मेशन था ये गलत हो गया, इस पे हमारा नहीं बन पाया। ठीक है, हमारे पास एक ही कंडीशन बचा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक और कंडीशन यहाँ पे बगल में नोट डाउन कर लेंगे, TLNP और K। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि बॉक्स L जो है के नीचे जितने बॉक्सेस हैं M के ऊपर उतने अधिक होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 बॉक्सेस, दोनों कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है। ठीक है, L के बारे में हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, L के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि L ऊपर से दूसरे स्थान पे नहीं होगा। तो जब ऊपर से दूसरे स्थान पे नहीं होगा तो क्या हो सकता है, यहाँ देखिए, तो ऊपर से दूसरे स्थान पे है ना, तो कम से कम या तो ये तीसरा स्थान हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, लेकिन ये दूसरा नहीं होगा। तो कम से कम क्या हो सकता है, तीसरा स्थान हो सकता है।
तो हमने क्या किया, एक बॉक्स को यहाँ पे प्लेस किया। समझ में आ रही चीज़ें कैसे प्लेस किए इसको, क्योंकि एल जो है ऊपर से दूसरा नहीं होगा तो क्या तीसरा होगा, चौथा भी हो सकता है, इसके ऊपर भी आ सकते हैं, पांचवा हो सकता है, लेकिन दूसरा नहीं होगा। और आपका जो इन्फॉर्मेशन जो आप फाइनल जो पुट किए थे, इसकी कॉपी जो बनाया भी, तो इसमें क्या दूसरे स्थान पे था, इसलिए हमने क्या किया, एक बॉक्स ऊपर हमने बना लिया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, किससे, एन से। देखिए एन के नीचे चाहिए कितने, ओ और एम दोनों चाहिए, ठीक है। तो यदि ओ यहाँ होता है तो एक एम यहाँ होगा, यदि ओ यहाँ होगा तो एम यहाँ होगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी तो यही बनेगी ना, समझ में आ रही चीज़ें। ऊपर ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसमें ये क्लियर कट है कि एन के नीचे होना चाहिए कौन, ओ और एम, ये फिक्स है, इसलिए हमने इसको क्या कि फिक्स कर दिया। ऐसे यहाँ पे था कि एल जो है ऊपर से दूसरा नहीं होगा, तो हमने क्या किया, तीसरा बना दिया मैंने। ये चौथा भी हो सकता है, ऊपर यदि एक और बॉक्स जाएगा तो चौथा हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी यहाँ पे, अब कुल मिलाकर कितने बॉक्सेस आपके फिक्स बॉक्सेस बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 बॉक्स हो चुके हैं और हमारे पास टोटल बॉक्स की संख्या है 10, ठीक है। तो 10 बॉक्सेस हैं। अब देखिए हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें। हमारे पास 9 बॉक्स है, या तो हम एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो ये कंडीशन मतलब बॉक्सेस की संख्या फुल हो जाएगी, ये हो सकता है ना, या हम लोग एक बॉक्स नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा, हमारा कंडीशन क्या है, फुल हो जाएगा, बॉक्स की संख्या क्या भर जाएगी, 10 का 10 हो जाएगा पूरा। तो इसमें क्या दो ही कंडीशन हो सकता है ना, या तो एक बार आप ऊपर जा सकते हैं या एक बॉक्स को आप नीचे रख सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या किए, एक बार एक बॉक्स को ऊपर रख लिया और एक बार एक बॉक्स को क्या किया, नीचे रख लिया, ठीक है। और हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए लिख रहा है कि अब आपके पास 10 बॉक्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका 10 बॉक्स हो गया, ठीक है। चलिए और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए चूंकि फिक्स हो गया है, एल का जो सेक्शन था इन्फॉर्मेशन ये फिक्स हो गया है नीचे का, तो हम क्या कर सकते हैं, एम को प्लेस कर सकते हैं ना। अब देखिए एल के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, एल के नीचे 6 बॉक्सेस हैं, एम के ऊपर कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 7 बॉक्सेस होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या है, पी है, होना चाहिए था किसको, एम को। तो ये जो आपका था कंडीशन, ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रही चीज़ें, क्योंकि हमने बॉक्सेस को फिक्स कर दिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एल के कंडीशन को हम लोग यहाँ पे प्लेस आसानी से कर सकते हैं, एल और एम दोनों को। क्लियर? अब देखिए तो एल के नीचे कितने बॉक्सेस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो एम के ऊपर कितने होने चाहिए बताइए, 8 होने चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा एम कहाँ हो जाएगा, एम यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। आगे मूव करें। अब देखिए हमारा जो ये कंडीशन था, हमने इसको यूज कर लिया, इसको क्या किया, हमने कट कर दिया, ठीक है। बॉक्स एन के नीचे चाहिए ओ और ओ के नीचे चाहिए क्या, एम चाहिए। हमारे पास एक ही कंडीशन है। अब देखिए एन यहाँ पे आपका है, एम यहाँ पे है, तो ओ कहाँ होगा बताइए, ओ आपका यहाँ पे होगा। क्लियर है? ठीक है, इस कंडीशन को हमने क्या किया, यूज कर लिया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ओ के साथ में देखिए ओ और क्यू के बीच में देखिए ये क्या है, लॉन्ग रेंज कवर कर रहा है ना, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। अब दो ही कंडीशन हमारे पास बच गया जिसको यूज करना है। तो ओ और क्यू के बीच में कितने हैं, 3 बॉक्सेस हैं। देखिए 1 2 3, क्यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ऊपर देखिए 1 2 3, फिर समझिएगा 1 2 3, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। ओ यहाँ देखिए, ओ यहाँ पे है 1 2 3, क्यू तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, टी है, इसलिए आप हम लोगों को जाना पड़ेगा नीचे की ओर, यानी कि ओ यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चलिए इस भी इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया,
पूरी तरह से यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए ओ और एस के बीच में क्या है, लिख रहा है या तो 2 या तो 1 या तो 0। देखिए आपके पास ओ जो है कहाँ पे है, यहाँ पे ओ है ना। तो एस के लिए कहाँ जगह बनेगा, ये फिल है, ये फिल है, ये फिल है आपका, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फील्ड है, ये फील्ड है। आपके पास 2 ही ब्लैंक दिख रहा है, एक आपका यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। तो ओ और एस को हम यहाँ भी रख सकते हैं, एस को, और एस को यहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओ और एस के बीच में क्या होगा, 2 से अधिक नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 बॉक्स हो जाएगा ना इन दोनों के बीच में, ओ और एस के बीच में 4 बॉक्स हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एस को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बच गया, सी। हाँ, सी बच गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, जो सबसे पहला वाला ब्लैंक इसमें क्या किया, हमने सी को फिल कर दिया। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये सॉल्व हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना। ठीक है, फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। बॉक्स टी और बॉक्स के बीच 4 से अधिक बॉक्स रखे गए। देखिए ध्यान से, बॉक्स टी और बॉक्स के 1 2 3 4 5 है, तो 4 से तो अधिक है, यानी कि ये कंडीशन क्या है आपका, सही है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बॉक्स सी को सबसे ऊपर रखा गया है, तो जी हाँ, देखिए सी आपका सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि हमसे फॉल्स के बारे में पूछ रहा है। बॉक्स एल और एन एक दूसरे के आसन्न रखा गया है। देखिए एल आपका यहाँ पे है और एन कहाँ है, एन आपका यहाँ पे है। तो आसन्न का अर्थ क्या होता है, नज़दीक होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही आपको पूछ भी रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है, फॉल्स है, बता दो। तो ये आपका सही हो गया, ये आपका आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ें। आपको हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी लेवल के क्वेश्चंस और भी चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।